हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसाला बॉन्ड्स के बारे में। एक्चुअली यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। देन उसके बाद वेरियस अदर एग्जाम्स जैसे कि एसएससी एग्जाम्स हैं या जो हमारे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इकोनॉमी का। ठीक है, सबसे पहले न्यूज़ में ये क्यों था, बिकॉज जो ईडी है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने रिसेंटली जो है केरला सीएम को नोटिस दिया है सिंपली रिगार्डिंग कि जो आपके जो मसाला बॉन्ड से जो आप पैसा फंड्स जो आपके पास आ रहे हैं आप उनको मिस जो है इम्प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि सेंटर जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करता है स्टेट्स को फॉर वेरियस अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, बट स्टेट जो है वो भी जो है वो फंड्स अरेंज कर सकती है अगर वो फॉरेन मनी जो है वो इन्वेस्ट करे या मसाला बॉन्ड्स को इशू करके भी जो है वो स्टेट्स जो है वो पैसा ले सकती हैं इन ऑर्डर टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन देयर स्टेट्स। तो यहाँ पे अब सेंटर में गवर्नमेंट जो है पता है कौन सी है, फिर स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, तो समटाइम्स ये इस तरीके से भी क्लैश जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी जो है ये इसका एग्जांपल डिस्कस कर सकते हो कि किस तरीके से ईडी जो है वो केरला सीएम को नोटिस दिया है रिगार्डिंग दिस मसाला बॉन्ड। तो वो हमारे लिए जो पॉलिटिकल इशू है दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मसाला बॉन्ड्स क्या है और वेरियस अदर इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पे जो मनी है उसको रेज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मसाला बॉन्ड, इसको नाम ही मसाला बॉन्ड इसीलिए दिया है, इसको वर्ल्ड बैंक ने जो है वो नाम दिया था। क्यों? वर्ल्ड बैंक की भी जो एक ब्रांच है दैट इज़ द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बिकॉज इंडिया में जो मसाले हैं दे आर वेरी पॉपुलर अब्रॉड, तो इसलिए इसको मसाला बॉन्ड्स जो है वो नाम दिया था। अब ये है क्या? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है इशूड ओवरसीज बाय द इंडियन एंटिटी। देखो सपोज इसको ऐसे समझे, आपको मसाला बेचना है फॉरेन कंट्रीज में जाके, ठीक है, बदले में आपको पैसा किस में मिलेगा? रुपीज में मिलेगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड्स है ना ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट है, उसने एक बॉन्ड लिखा कि आप हमें जो है 100 रुपीज़ दो और विद आफ्टर 2 और 3 ईयर्स जो है हम आपको 105 या 110 रुपीज़ जो है वो वापस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको हमें रुपीज़ में पैसा चाहिए, पैसा देना पड़ेगा रुपीज़ में, यू हैव टू इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूएस में इस बॉन्ड को इशू करते हैं तो वो लोग जो हैं रुपी में जो है सिंपली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना कि डॉलर्स में, वो डॉलर्स नहीं पे करेंगे। ठीक है, तो वही हम इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि दे आर द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। मसाला से याद रखना कि इंडियन मसाले हैं तो इंडियन रुपीज़ में ही बेचेंगे। ठीक है, इसको हम डॉलर में नहीं बेचेंगे। और बेचने कहाँ है? आउटसाइड इंडिया बाय द इंडियन एंटिटीज़, इंडिया के बाहर बेचने हैं और इंडियन एंटिटीज़ के द्वारा जो है वो बेचा जाएगा। टर्म इंट्रोड्यूस किसने की थी? कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जो वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है, ताकि जो है इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी दैट मीन्स जो मसाला उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। नाउ दे आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच हेल्प टू रेज द मनी इन द लोकल करेंसी फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर्स। आप देखो, आप अपने मसाले बेच के जो है फॉरेनर्स से अपनी ही करेंसी में पैसा ले रहे हो, है ना? कितना मतलब यूनिक चीज है। दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे जो करेंसी रिस्क है ना ये दूसरी कंट्री पे होगा, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स पे होगा। आपको यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, आज जो है डॉलर 1 रुपीज़ जो है फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ का है। ठीक है, कल को क्या होगा? रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, अगर डॉलर 1 जो है वो 100 में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा किसको? फॉरेन इन्वेस्टर्स को। आपको यहाँ पे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस जो है उसकी भी जो है उसका भी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। ये सारा का सारा रिस्क कौन लेगा? फॉरेन इन्वेस्टर। देखो इसको फॉरेन इन्वेस्टर की साइड से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आज 1 जून 2026 में किसी फॉरेन एंटिटी ने इन्वेस्ट किए, लेट अस सपोज $1 इन्वेस्ट किया जो उस टाइम था 80 रुपीज़ का। तो उसने क्या किया, वहाँ पे डॉलर एक खर्चा और उसको 80 रुपीज़ जो है वहाँ पे मिल गए। तो वो इसने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिए। नाउ अब इसने 80 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, अब इसको पैसा वापस मिला। लेट अस सपोज आफ्टर 2 ईयर्स क्या हुआ? एक्सचेंज रेट जो है $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ हो गए। अब फॉरेन एंटिटी को 100 रुपीज़ देने पे $1 मिलेगा, मतलब कि पहले उसने $1 के बदले जो है 80 रुपीज़ मिल रहे थे, अब उसको 100 रुपीज़, क्योंकि उसने रुपीज़ में इन्वेस्ट किया ना, उसने पहले $1 को कन्वर्ट किया रुपीज़ में। ठीक है, अब उसके पास रुपीज़ आ गए। पहले जो डॉलर उसने 80 रुपीज़ में लिया था, अब उसको उसी डॉलर का जो है वो 100 रुपीज़ देना पड़ रहा है। इसका मतलब 20 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो नुकसान है, जो मतलब जो एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो किस पे है? फॉरेन इन्वेस्टर पे। इसीलिए जो है इंडियन एंटिटीज़ जो हैं इनको इशू करती हैं मार्केट में। अब कोई पूछेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर क्यों लेगा इतना रिस्क? ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर करेंगे। सपोज अगर फॉरेनर को किसी अपनी कंट्री में 5% इंटरेस्ट
मिल रहा होगा, तो यहाँ पे 10% या 12% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तभी वो हमारी कंट्री में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, प्लस जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो ल्यूक्रेटिव होगा, इसीलिए दैट्स वाई जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यही बात की गई है कि इस रिस्क को, जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है, इसको जो है ऑफसेट करने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, फ्रिक्वेंटली ग्रेटर देन दोज ऑफर्ड इन देयर होम कंट्रीज में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नाउ बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज जो हैं वो इसको इशू कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि अभी केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इशू किया था, प्राइवेट एंटिटी भी जो है वो इशू कर सकती है, बट दे हैव टू पे मोर इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे इन्वेस्ट कौन कौन करेगा? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के बाहर हैं, हु वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन द एसेट्स इन इंडिया, वो इनको जो है खरीद सकते हैं। नाउ कोई भी रेजिडेंट उस कंट्री का जो किसका मेंबर है, FATF का, वो भी जो है इनको इनमें इन्वेस्ट कर सकता है। फिर इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, इवन द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं फ्रॉम कंट्रीज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस इट ऑल्सो कवर्स द मल्टीलेटरल एंड द रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ विच इंडिया इज अ मेंबर, जैसे कि ब्रिक्स हो गए, मतलब कोई भी कंट्री जो है इसमें सिंपली इन्वेस्ट कर सकती है। तो अब आपने बॉन्ड्स इशू किए, आपके पास पैसा आ गया, अब आपको उसको यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है? आप अपना जो पुराना, जो आपका रुपीज़ में अगर आपने कोई डेट लिया था, डिनोमिनेटेड डेट है, उसको रीफाइनेंस कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर सकते हो, टाउनशिप्स बना सकते हो इंटीग्रेटेड, या कोई भी जो है कॉर्पोरेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकते हो, जैसे कि रियल एस्टेट में एक्सेप्ट परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप कर सकते हो। फिर जो एक्टिविटीज बार की गई हैं अंडर द FDI गाइडलाइंस, इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक कैपिटल और द इक्विटी मार्केट्स, जमीन नहीं खरीद सकते, और ऑन लैंडिंग फॉर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, जो भी रिस्ट्रिक्ट की गई हैं उनमें आप इसको खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फिर रेगुलेशंस की बात करें, कौन मॉनिटर करता है, तो गवर्न बाय द RBI की गाइडलाइंस अंडर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स फ्रेमवर्क और सेबी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेंगे कि मसाला बॉन्ड्स आर रेगुलेटेड ओनली बाय द सेबी। नो, RBI की जो गाइडलाइंस है अंडर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, वो भी जो है इसको गवर्न करती हैं, इसको रेगुलेट करती हैं। देन लिस्टिंग कहाँ कहाँ पे लिस्ट कर सकते हो आप? इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कर सकते हो, जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज या सिंगापुर एक्सचेंज। फिर उसके बाद पहला मसाला बॉन्ड जो है ये नवंबर 2014 में इशू किया गया था बाय द IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक की आर्म है, ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैच्योरिटी नॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो अगर RBI की गाइडलाइंस देखी जाए तो जो मिनिमम मैच्योरिटी है वो 3 साल तक की है, और 3 साल तक आप अप टू जो है $50 मिलियन तक का जो है वो इसको पैसा जो है वो रेज कर सकते हो, और जो है मोर अमाउंट अबव द 5 ईयर्स के लिए। फिर HDFC जो है ये पहली कंपनी थी जिन्होंने इशू किया था रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज इन जुलाई 2016, और इन्वेस्ट करने वाला कौन था? तो वो कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस। नाउ यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू द मसाला बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि दे आर द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड बाय द इंडियन एंटिटीज एक्सक्लूसिवली इन द डोमेस्टिक मार्केट। देन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क जो है इट इज बॉर्न बाय द इशूअर एंड नॉट ऑन द इन्वेस्टर। प्रोसीड्स जो है रेज्ड थ्रू दीज बॉन्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। तो दिस यू कैन आंसर जो है अपना कमेंट्स में इसका आंसर लिखो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।